हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। सो देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने क्लास 11 फिजिक्स का मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया हुआ है एंड उसके रिलेटेड हमने काफी वीडियोस अपलोड कर दी है। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। देखिए, अगर आपको याद हो, जस्ट लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताया था एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए। लेकिन जब वही मोशन आपका नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तो उस टाइम क्या करना है, आज मैं आपको उसके बारे में समझाने वाला हूं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आपको याद हो कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किया था यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। और मैंने आपको एक बहुत सिंपल सी बात कही थी कि अगर आप एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हो, ठीक है, जिसमें ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाता था, है ना, और ये आपके पास यहां पर टाइम आता था। तो यूनिफॉर्म मोशन बनाने के लिए आपको एक स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड बनानी पड़ती है विद द टाइम एक्सिस। एंड किसी भी दो पॉइंट का अगर आप क्या फाइंड कर लेते हो, स्लोप फाइंड कर लेते हो, तो वो आपको क्या देगा, वहां पे स्पीड या वेलोसिटी को कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प कर देगा। तो ये हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। अच्छा, इसी के साथ मैंने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में भी बताया था फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। मैंने आपको कहा था कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो आप यहां पे वेलोसिटी बनाएंगे, यहां पे टाइम बनाएंगे, और क्योंकि एक यूनिफॉर्म मोशन के अंदर बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बनता है, अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। और आपको मैंने बताया था कि अगर आप इस ग्राफ का एरिया अंडर कर्व कर लेते हो, मतलब ये जो एरिया इनक्लोज कर रहा है, अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेते हो तो वो आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प करता है। लेकिन अब डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करना है, ऑलरेडी वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। और साथ ही साथ मैंने आपको न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करवाया है कि किस तरीके से आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको जरूर देखो, बिकॉज अगर वो नहीं देखेंगे तो आपका लिंक टूट जाएगा। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। देखिए, पहले तो बेटा कॉन्सेप्ट को समझो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जब एक बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या आपका डिस्टेंस भी सेम ना हो और टाइम इंटरवल भी सेम ना हो, तो उस टाइप की मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं यहां पे क्या कर रहा हूं। देखिए, जब कभी भी हम एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। देखिए, सबसे पहली बात ऑब्वियस है कि ये बेटा बेटा डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इसका यूनिट हमारा एसआई मीटर होता है, और ये आपकी एरो लग गई। और यहां पर बेटा आपके पास होता है टाइम, तो ये आपका एरो लग गया। अब क्योंकि ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि टाइम जो इंटरवल है वो तो मेरा यहां पर कांस्टेंट है, लेकिन जो पोजीशन है वो मतलब वेरी करेगी। मैं एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये बॉडी जो है वो ए से पॉइंट बी तक आपकी ट्रेवल करेगी, एंड मैंने उसको यहां पर डिफरेंट सेक्शंस में बांट दिया। ठीक है, ये मैंने आपके डिफरेंट सेक्शन बना दिए। ये आपका हो गया टाइम t इक्वल टू 0, ये हो गया t इक्वल टू 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 सेकेंड आपका मैंने मान लिया है। तो पहला जो है a टू c मान लेते हैं, ये क्या कर रहा है, आपका 1 मीटर जो है वो ट्रेवल कर रहा है। फिर c टू d ये 2 मीटर ट्रेवल करता है, कितने मिनट में, 1 सेकंड में ही। फिर डी टू ई जो है, ये जो डिस्टेंस है ये लगभग आपका 3 मीटर का है, और कितने मिनट में कवर करता है, फिर से अलग, उसके बाद 1 सेकंड में। मतलब आप देख सकते हो कि लगातार इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। ठीक है, पहले वो 1 मीटर ट्रैवल कर रहा है 1 सेकंड में, फिर 2 मीटर ट्रैवल कर रहा है 1 सेकंड में, फिर 3 मीटर ट्रैवल कर रहा है 1 सेकंड में। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो स्पीड है वो वेरिएबल आ रही है, कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इसको बेटा हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर इसी चीज को मुझे यहां पे शो करना हो तो कैसे शो करूंगा, देखिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, मान लो ये 3 हो गया, दिस इज 1, ठीक है, दिस इज 2, दिस इज 3,
दिस इज 4, दिस इज 5 और लास्ट वाला हम मान लेते हैं ये हमारा 6th है। अब देखिए वो कह रहा है कि पहले 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर ट्रेवल करता है, तो पहले 1 सेकंड में 1 मीटर ट्रेवल किया, तो ये आपका वो पॉइंट आ गया है। ठीक है, बातों को समझना एकदम से, मतलब ऐसे नहीं कर देना कि क्या होगा क्या होगा, ध्यान से समझना इस बात को। फिर वो कह रहा है कि अगले 1 सेकंड में, है ना, वो कितना ट्रेवल कर रहा है, वो ट्रेवल कर रहा है 2 मीटर। तो इसका मतलब पहले से 1 मीटर तो ट्रेवल कर चुका है, उसके बाद 2 और मीटर, तो टोटल कितना ट्रेवल किया उसने ओरिजिन से 3 मीटर। तो ओरिजिन से मैं 3 मीटर की दूरी पे पॉइंट को लूंगा। ठीक है, ये मेरा आ गया, और 1 से 2 एक ही सेकंड है, तो ये पॉइंट को यहां पे मैं ऐसे मिला दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट यहां पे मिल गया। फिर वो कह रहा है D to E, मतलब अगले 1 सेकंड के अंदर वो 3 मीटर और ट्रेवल करता है, तो अगले 1 सेकंड के अंदर 3 मीटर और, तो मतलब 3 के बाद 4, 5 और 6, तो मैं उसको कुछ इस तरीके से आपके सामने ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, लाइक दिस। ठीक है, तो समझो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, तभी आप इनको समझ पाएंगे। तो अब अगर इन सबको मैं बेटा आपस में ज्वाइन करूं तो ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइन टाइप का इस तरह से बन जाएगा। मैं आपको यहां पे सिर्फ यही बात समझाना चाहता हूं कि जब एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया था तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस आया था, बट यहां देख सकते हो कैसे कर्व्ड सा ग्राफ बना है, ऐसे ऊपर की तरफ भागता जा रहा है। ठीक है, हर ग्राफ का अपना एक मतलब होता है, और उस ग्राफ से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात को ना प्लीज ध्यान से समझना, अगर हमारी मोशन एक यूनिफॉर्म मोशन है तो उस केस में अगर मुझे डिस्टेंस पता करना हो या डिस्प्लेसमेंट पता करना हो तो हमारे लिए वो करना बहुत ही आसान हो जाता है। और उसी के साथ साथ हम, क्योंकि वो यूनिफॉर्म है, तो मैं स्पीड भी पता कर सकता हूं, अपनी वेलोसिटी भी कैलकुलेट आराम से कर सकता हूं। लेकिन जिस टाइम यही मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है तो उस कंडीशन में हम स्पीड और वेलोसिटी के बजाय क्या फाइंड करते थे, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते थे, या इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट करते थे। तो हमेशा याद रखें, अगर तो यूनिफॉर्म मोशन है तो उस कंडीशन में हम नॉर्मल स्पीड या वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो नॉर्मल स्पीड या नॉर्मल वेलोसिटी को हम कैलकुलेट नहीं करते, उसकी जगह पे हम एवरेज स्पीड या वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो अब हमारा सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि अगर मेरे पास एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हो फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो उससे एवरेज स्पीड या वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आपने ये बात समझनी है तो आपको इसके फॉर्मूले पे चलना होगा। याद है मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कि आप वी एवरेज या मतलब एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला था डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। मतलब ये कि आपका डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन पोजीशन को, मतलब एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट करता है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। बस अब इसी चीज को ग्राफ से कैसे हमने फाइंड करना है ये मैं आपको सिखाता हूं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपके लिए ग्राफ बना देता हूं। तो ये मेरा हो गया यहां पर ग्राफ। अब इस ग्राफ के अंदर ये है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और ये मीटर में है, एरो ऊपर लगा देता हूं, और ये हो गया मेरे पास टाइम, और ये सेकंड में है, यहां पे एरो इधर लगा देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं क्या करूंगा, यहां पर एक प्रॉपर सा एक नॉन यूनिफॉर्म सा कर्व मैं यहां पे आपके लिए ऐसे बना दूं। तो दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म कर्व। अब अगर आपको कभी भी एवरेज स्पीड या वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो आपको हमेशा न्यूमेरिकल में क्या दिया जाता था, आपको टाइम का इंटरवल दिया जाता था कि मतलब इनिशियल टाइम क्या है और फाइनल टाइम क्या है, क्योंकि उसके कोरस्पॉन्डिंगली ही आप इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन कैलकुलेट करते थे। यहां पर भी मैं कुछ ऐसा ही करने वाला हूं। मान लीजिए कि मेरे पास वो, अब मुझे पता क्या कह रहा है, अगर मान लीजिए वो मुझे ये कहता है कि मुझे एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो फॉर फ्रॉम टाइम टी इक्वल टू टी इनिशियल टू टी इक्वल टू टी फाइनल, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो टी इनिशियल वाला पॉइंट है मैं उसको पकड़ूंगा एंड उसके कोरस्पॉन्डिंगली जो मेरा डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन की वैल्यू आ रही है उसको नोट करूंगा, तो ये मेरा एक्स इनिशियल आ जाएगा। फिर उसके बाद टी फाइनल देखूंगा, फिर टी फाइनल जब मैं देख रहा हूं तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली मेरे को क्या पोजीशन मिल रही है, डिस्प्लेसमेंट क्या डिस्प्लेसमेंट मुझे मिल रही है, ये क्या पोजीशन मुझे मिल रही है, मैं उसको यहां से नोट कर लूंगा। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दो। ये देखिए स्ट्रेट लाइन मैंने ऐसे यहां पे ड्रॉ कर दिया, बस जी। अब आप
इसको ऐसे करके अपना एक ट्रायंगल कंप्लीट कर लो। और अब आपको क्या करना है, ये जो लाइन आपको यहां पे दिख रही है, इस लाइन का आपको स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। तो जब आप इसका स्लोप फाइंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको एवरेज स्पीड या वेलोसिटी को कैलकुलेट करके आपको दे देगा। तो देखिए कितना आसान है आपका, आपने कुछ नहीं करना। अगर एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आपको दिया जाता है, किसका, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, और अगर आपको उस ग्राफ में से एवरेज स्पीड या वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है तो कुछ नहीं करना, आपको टाइम इंटरवल दिया जाएगा भाई t इक्वल टू 1 सेकंड से लेके t इक्वल टू 3 सेकंड तक का बताइए कि ऑन एन एवरेज क्या स्पीड या वेलोसिटी। तो कुछ भी नहीं, टेंशन नहीं लेनी, आपने करना है 2 पॉइंट जो है आपके टाइम के वो ढूंढ लेने हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंगली पता करना है कि x इनिशियल क्या है, उसके कोरस्पॉन्डिंगली पता करना है कि x फाइनल क्या है। तो बस जी, आपको बस ये पता होना चाहिए और उस ग्राफ का आप स्लोप निकाल दीजिए। तो स्लोप जो है वो ऑटोमेटिकली आपको एवरेज स्पीड या वेलोसिटी दे देगा। तो इसका मतलब है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालता हूं तो वो यार मेरे को एवरेज स्पीड या वेलोसिटी देता है। आई होप आपको ये वाले पार्ट तो समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, अब हमारा दूसरा सवाल यह है कि अगर मेरे पास एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें से मुझे अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी पता करनी हो तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं। उसका भी तरीका बहुत सिंपल है, आपको फिर से फॉर्मूले की तरफ लेके चलता हूं। देखिए, अगर आपको याद हो तो हमने स्टडी किया था कि हमारा वी एवरेज एक्चुअली में डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर मुझे अच्छा, ये जो होता है आपका वी एवरेज वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए होता है, जैसे कि t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 4 तक, या t इक्वल मतलब कोई भी टाइम इंटरवल हो उसके बीच में ऑन एन एवरेज क्या स्पीड है वो हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब बात होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी की, तो उस टाइम हम एक बात का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखते हैं, वो ये कि ये है क्या एक्चुअली में, ये एक्चुअली में स्पीड या वेलोसिटी होती है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। मतलब ये कि आपका जो v इंस्टेंटेनियस अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो हम एक्चुअली में जो इंटरवल है टाइम का वो इतना छोटा कर देते हैं कि लगभग वो 2 पॉइंट की जगह पे 1 पॉइंट बन जाता है। तो ऐसे पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि इसको हम लिखते हैं dx बाई dt, जिसमें dx का मतलब होता है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन x एंड इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन टाइम। इन दोनों की रेशियो को या इन दोनों के, हाँ, जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलता है यहां पर, वेलोसिटी। और मैंने कहा था ना कि एक्स अगर फंक्शन ऑफ टी हो तो डेरिवेटिव करके, ये मैं सारी बातें यार ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। और अगर आपको ये बातें अभी याद नहीं है तो प्लीज मेरे पुरानी वीडियोस को जस्ट देखो, इसी एक प्ले लिस्ट में जाओ, प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहां पे सारी वीडियोस आपको ऑलरेडी सीक्वेंस वाइज मिल जाती है, वहां पे देखो, वहां पे डिटेलिंग में मैंने एक एक बात आपको एक्सप्लेन करके दी हुई है। लेकिन अब मेरा मेन मतलब जो यहां पे क्वेश्चन है वो ये कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर अगर कोई आपसे बोलता है कि यार इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी पता करो तो कैसे पता करूंगा, तो चलिए मैं आपको वो पता करके दिखाता हूं। सबसे पहले देखो बेटा, ये तो रहा आपका वो ग्राफ, एंड ये जो है मेरा डिस्प्लेसमेंट है मीटर के अंदर लीजिए, और ये है मेरा टाइम सेकंड के अंदर, यहां पे कर लीजिए, परफेक्ट। तो अब यहां पर मैं कुछ टाइमिंग लिख देता हूं जानबूझ के, ये यहां पे एरो लगा देता हूं, ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, मान लो ये 3 सेकंड है, मान लो ये 4 सेकंड है। अगर कोई आपसे ये बोलता है कि फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड और ग्राफ ये दिया हो एट t इक्वल टू 3 सेकंड, मान लो कोई आपको ऐसा बोल दे कि 3 सेकंड में पर्टिकुलरली बताओ कि क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, तो क्या तरीका है वो देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको करने के 2 तरीके हैं, देखो ध्यान से। पहला तरीका, आप क्या करोगे कि यहां पे जस्ट ऊपर आप जाएंगे, ऐसे इसको लेके जाओगे लाइन को, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे। तो जब एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो तो आपको एक यहां पे पॉइंट मिलता है ना। अब इस पॉइंट पर आप क्या करोगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। क्या कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, जस्ट ड्रॉ अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। लो जी, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब वो जो टेंजेंट है ऑफ कोर्स बेटा नीचे की तरफ यहां पर ऐसे टच करेगा तो यहां पे कोई ना कोई एंगल होगा। अगर आपको ये एंगल के बारे में पता है तो आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप फाइंड करने के लिए tan थीटा करोगे। मतलब इफ यू वांट टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, पहली बात तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपको देता क्या है, वो आपको देगा v इंस्टेंटेनियस। पहले तो ये समझो, और अगर एंगल पता हो
तो किसी भी ग्राफ का या किसी भी ग्राफ का अगर आपने स्लोप निकालना हो तो हम tan थीटा करके उसको कैलकुलेट करते हैं। इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोस में समझा चुका हूं, तो मुश्किल कुछ भी नहीं, आराम से आप कर सकते हो। लेकिन सवाल यह है कि सर अगर बाई चांस हमें एंगल का ही नहीं पता तो क्या करेंगे? तो कुछ भी नहीं है, हम क्या करते हैं कि दो एक्सट्रीम वैल्यूज लेते हैं हम, मतलब इस लाइन के ऊपर, मतलब जैसे मान लेते हैं कि मैंने ये एक पॉइंट कंसिडर कर लिया और ये एक पॉइंट, मतलब 0 0 वाला काम मत करना, तो कोई भी वैल्यूज लो, बट ये जो पॉइंट है उससे थोड़े दूर होने चाहिए ये दो पॉइंट्स आपके। तो आप ये दो पॉइंट कंसिडर करो। अब इसके कोरस्पॉन्डिंगली आप पता करेंगे कि आपका एक्स फाइनल क्या है और ये है टी फाइनल, और इसके कोरस्पॉन्डिंगली ये है आपका टी इनिशियल और ये है आपका एक्स इनिशियल। बस जी, अब आपको नॉर्मली इसको ट्रायंगल की तरह लेकर आपको पता है क्या करना है। इसका स्लोप फाइंड करने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये कितनी वैल्यू है, तो आप करेंगे XF माइनस XI, और जब आपको कहा जा रहा है ये करने के लिए तो आएगा TF माइनस TI। तो बेसिकली फिर से वही बात है कि V इंस्टेंटेनियस पता करने के लिए आपको XF माइनस XI डिवाइड बाय TF माइनस TI करना पड़ेगा। ठीक है, अब ना कई बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेके कि सर आप तो एग्जैक्टली वही चीज बता रहे हो जो वी एवरेज में हमने किया था, लेकिन बेटा दोनों में फर्क है, प्लीज समझो। जब मैंने आपको वी मतलब एवरेज के बारे में बताया था तो उस टाइम ग्राफ में ही हमें दो डिफरेंट टाइम मतलब पॉइंट्स दिए थे, उन्हीं टाइम के कोरस्पॉन्डिंग XI और XF निकालकर, और उसका मुझे स्लोप मैंने निकाला था। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि मैंने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया है और उस टेंजेंट के ऊपर कोई भी दो एक्सट्रीम पॉइंट्स लेकर उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके और फिर मैं ये फॉर्मूला लगा के उसकी स्लोप को फाइंड कर रहा हूं। तो दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। तो बस इसी तरीके से आप अपने इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आपको यार ये अच्छी तरह समझ में अब आ गया होगा और आज के बाद कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि अगर एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिया जाए तो हम एवरेज स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं। वेरी गुड। इसके अलावा अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट की तरफ मैं आपको लेके जाना चाहता हूं, और वो नोट ये है कि अगर एक बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है, ठीक है, स्ट्रेट पाथ में, और वैसे भी हम मोशन इन 1D स्टडी कर रहे हैं, तो अगर वो स्ट्रेट पाथ में मूव करती है तो आपको पता है यार कि आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली सेम हो जाता है। इसी वजह से अंडर दैट पर्टिकुलर कंडीशन आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बिल्कुल बराबर हो जाएगी। तो बस आपने ये बात ध्यान रखनी है और यही यहां पर इंपॉर्टेंट नोट है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कैसे ये सब करना था। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया है एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और हमने ये जाना कि उस पर्टिकुलर ग्राफ में से अगर मुझे एवरेज स्पीड या वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो कैसे कर सकता हूं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।